अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा मोहम्मद बिलाल असगर फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे और जहां कहीं होंगे अपनी फैमिली के साथ खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब नहा धो के फ्रेश हो के तैयारी करके सामान वगैरह पैक करके अपने घर से इस प्लानिंग के साथ निकले कि उन्होंने पहुंचना था लाहौर एयरपोर्ट पे और फिर लाहौर एयरपोर्ट से उन्होंने जाना था कतर और फिर कतर से होते हुए उन्होंने जाना था लंदन। नाज़रीन, यहाँ मैं ज़िमनन एक छोटी सी बात अर्ज़ करता चलूँ, क्योंकि ईद जो है वो बिल्कुल करीब आ पहुँची है। तो ईद पे हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है, चाहे वो आउट ऑफ सिटी काम करता हो या आउट ऑफ कंट्री काम करता हो, कि वो ईद अपनी फैमिली के साथ गुजारे। अब चूँकि शहबाज शरीफ साहब के बच्चे बच्चियाँ, शहबाज शरीफ साहब के भाई नवाज़ शरीफ साहब, नवाज़ शरीफ साहब के बेटे, हत्ता कि मरियम नवाज़ के अलावा शहबाज शरीफ की पूरी फैमिली, उसका सारा ख़ानदान जो है वो लंदन में है। शहबाज शरीफ साहब की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके घर हैं, वो भी लंदन में हैं। वो पाकिस्तान में सिर्फ जॉब के लिए आते हैं। जिस वक्त इक़्तिदार में होते हैं तब वो सिर्फ पाकिस्तान में रहते हैं, और जब इक़्तिदार ख़त्म हो जाए तो उनकी कोशिश होती है कि वो ज़्यादातर वक्त जो है वो लंदन में गुजारें। तो इसी ख्वाहिश के साथ वो अपने घर से निकले। जिस वक्त वो लाहौर एयरपोर्ट पे पहुँचे तो वहाँ पे सब इंस्पेक्टर ने उन्हें रोक लिया। शहबाज शरीफ साहब ने रोकने की वजह पूछी तो सब इंस्पेक्टर ने कहा कि आपका नाम जो है वो ब्लैक लिस्ट में है, यानी इस लिस्ट को कहते हैं पर्सन नॉट इन लिस्ट। जिस बंदे का भी इस लिस्ट में नाम शामिल होता है वो आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल नहीं कर सकता। शहबाज शरीफ साहब ने जब सब इंस्पेक्टर की ये बात सुनी तो शहबाज शरीफ साहब ने फ़ौरन हाई कोर्ट का जो फैसला था उसके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो उस सब इंस्पेक्टर को दिखाए। नाज़रीन, अब वो जो इंतज़ामिया है एयरपोर्ट की, अब वो कैसे तस्दीक करती है, कैसे फ़ैसला करती है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये असली हैं या नकली हैं। अब कोई बंदा भी उठ के जाए और उन्हें डॉक्यूमेंट्स दिखा दे और कहे कि ये हाई कोर्ट का फ़ैसला है, आप मुझे बाहर जाने दें, तो वो कैसे तस्दीक करते हैं? उनका तरीका ये कि वो अपना रिकॉर्ड चेक करते हैं। जब उन्होंने अपना रिकॉर्ड चेक किया तो वहाँ पे अपडेट नहीं हुआ था, यानी कि अभी तक शहबाज शरीफ का जो नाम है वो ब्लैक लिस्ट में शामिल था। नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब का आप एतमाद चेक करें, यानी उन्हें पूरा एतमाद था, यानी शहबाज शरीफ साहब को पाकिस्तान की अदालतों पे पूरा एतमाद था। इसलिए उन्होंने टिकट पहले ही बुक करवा लिए थे, कतर में पूरा इंतज़ाम था और लंदन में जो डॉक्टर उनका इंतज़ार कर रहा था। और उन्हें बस ये था कि अदालत में दरख्वास्त देनी है और वहाँ से जो नाम है वो ब्लैक लिस्ट से निकल जाएगा और फिर मैं लंदन के लिए रवाना हो जाऊँगा। हुआ भी ऐसे कि हाई कोर्ट ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड फैसला किया। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को बुलाया और उन्हें पूछा कि क्या आप इलाज करवा के वतन वापस लौट आएंगे? तो उस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि हाँ, मैं अपना इलाज करवा के वतन वापस लौट आऊँगा। हालांकि यही वो बंदा है, यही वो मास्टर माइंड है कि जिसने पूरी कौम की आंखों में धूल झोंकी और अपने भाई नवाज़ शरीफ साहब को यहाँ से फ़रार करके लंदन ले गए, जो आज तक वापस नहीं आए। तो अदालत ने फ़ैसला सुना दिया और शहबाज शरीफ साहब का जो नाम है वो ब्लैक लिस्ट से निकाल दिया। ये फ़ैसला तकरीबन 5 बजे सुनाया गया, लेकिन अब जो दफ्तरों की टाइमिंग है वो है 2 बजे की, यानी कोरोना है और रमज़ान शरीफ की वजह से अब टाइमिंग जो है वो चेंज हो गई। अब अदालत ने तो ज़्यादा वक्त लगाया, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि बाकी जो दफातर थे वो भी उस वक्त तक ओपन होते, बाकी जो दफातर थे उस वक्त तक बंद हो चुके थे। अब शहबाज शरीफ का जो फ़ैसला है वो सुनाया गया तकरीबन 5 बजे। अब ये जो हाई कोर्ट का फ़ैसला था ये जाता वज़ारत दाखिला के पास। वज़ारत दाखिला ऑर्डर जारी करती डायरेक्टर ऑफ इमिग्रेशन को, और डायरेक्टर ऑफ इमिग्रेशन जो है वो ऑर्डर जारी करता बाकी दफातर को, और इसी तरह फिर बाकी जो पाकिस्तान के जितने एयरपोर्ट्स हैं
वहाँ पे अपडेट हो जाता और शहबाज शरीफ साहब का जो नाम है वो ब्लैक लिस्ट से निकल जाता। लेकिन मामला इसके बरक्स हुआ। जिस वक़्त हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया उस वक़्त तो बाकी दफातर बंद थे, वजारत दाखिला का दफ्तर भी बंद था और डायरेक्टर ऑफ इमिग्रेशन का दफ्तर भी बंद था, बाकी दफातर भी बंद थे। तो इसलिए शहबाज शरीफ का जो नाम है वो एयरपोर्ट्स के रिकॉर्ड से अपडेट ना हो सका, यानी शहबाज शरीफ का नाम जो है वो एयरपोर्ट के जो रिकॉर्ड है उसमें से ना निकल सका। उस वक्त सिर्फ एयरपोर्ट जो इंतज़ामिया मौजूद थी और वो शहबाज शरीफ का जो नाम है वो लिस्ट से निकाल नहीं सकते थे। तो इसलिए शहबाज शरीफ साहब को एयरपोर्ट से रोक लिया गया। तो अब आगे आ गई ईद की छुट्टियां, तो हुकूमत ने ये बड़ी चाल खेली है। अब शहबाज शरीफ साहब के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। अब शहबाज शरीफ साहब के पास सिर्फ दो रास्ते हैं। पहला तो ये कि वो अब आराम से बैठ जाएं क्योंकि एयरपोर्ट से उन्हें रोक दिया गया। दूसरा रास्ता ये है कि वो वजारत दाखिला का दफ्तर खुलवाएं और फिर डायरेक्टर ऑफ इमिग्रेशन का दफ्तर खुलवाएं, बाकी दफातर खुलवाएं और पाकिस्तान के जितने एयरपोर्ट्स हैं वहाँ से अपना नाम ब्लैक लिस्ट से निकलवाएं। अगर वो ऐसा करेंगे तो इससे शहबाज शरीफ साहब की बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। लोग कहेंगे कि सिस्टम जो इनके ताबे, अदालतें इनके ताबे हैं, दफातर इनके ताबे हैं, जब चाहें ये अदालतें खुला लें, जब चाहें ये दफातर खुला लें। तो इस तरह शहबाज शरीफ साहब एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं।